Okay, good morning class. Now in this lecture what we'll be doing, I have taken two things. एक है आपके बेसिक फंक्शंस, उसके लिए मैंने एक ये स्टूडेंट डेटा एग्जाम्पल ले लिया है, और एक और है आपका डीबी फंक्शंस. सो लेट अस जस्ट क्विकली हैव अ लुक. अब ये जो मेरा डेटा है इसमें मेरे पास कुछ सीरियल नंबर है एज यू पीपल कैन सी. देन आई हैव सर्टेन नेम्स, प्रमोद, सीता, गीता करके. इनके तीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में कुछ इनका टोटल है. ठीक है, तो आपको वो टोटल हमने बताना है, राइट. तो एक बार फटाफट देख लेंगे. जो सब्जेक्ट 1 है, नाउ दिस इज आउट ऑफ 50 मार्क्स, ये हमने सेट किया है. सब्जेक्ट 2 इज आउट ऑफ 35, सब्जेक्ट 3 इज आउट ऑफ 45 एंड टोटल इज 50 प्लस 35 एंड 45 इज नथिंग बट 130. नाउ दिस इज माई डेटा. अब इसके कुछ बेसिक फंक्शंस आपको पता होना चाहिए. मैक्स, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला फॉर मैक्स दैट आई हैव गिवन हियर इज इक्वल्स टू मैक्स एंड ब्रैकेट में रेंज C2 से E2. मतलब C2 से E2 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, which is nothing but 41 as you people can see. And then I have dragged the formula. Likewise अगर आपको min निकालना है तो is equals to min. Likewise अगर आपको count निकालना है तो आप निकाल सकते हैं is equals to count. Now one thing to be noted over here is count जो है वो आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे लगा सकते हैं. अगर मान लीजिए अगर आप count जो है एक अल्फ़ाबेट्स या टेक्सचुअल डेटा पे लगाते हैं तो रिजल्ट 0 आता है. फॉर एग्जांपल मैं इसको C2 से E2 की जगह पर सपोजिटली मैंने ये कुछ सिलेक्ट किया और इसका कुछ रेंज सिलेक्ट करा, लगभग B2 से B9. सो व्हाट डू आई सी द रिजल्ट एज 0. ठीक है, तो जो काउंट है इट डज नॉट वर्क ऑन द टेक्सचुअल डेटा. उसके लिए वी हैव समथिंग नोन एज काउंटा. अब काउंटा जो है सपोजिटली मैं अगर लगाती हूँ तो मुझे वो वैल्यूज़ दे देता है. काउंटा इज ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज सपोजिटली यहाँ तक. सो हाउ मेनी वैल्यूज? दे आर 7 वैल्यूज. तो कैसे लगाना है? इज इक्वल्स टू काउंटा ब्रैकेट में रेंज. देन देर इज अ फॉर्मूला नोन एज एवरेज. एवरेज आपको पता है सम को डिवाइड करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स से. सो हेयर द एवरेज के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू AVARAG. या फिर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से करना है तो वो भी आप कर सकते हो. यहाँ व्हाट आई हैव डन इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई 3. व्हाट इज F2? Total. Why divided by 3? Because we have 3 subjects over here, right? Then there is something known as percentage. जो percentage है उसका भी फॉर्मूला आपको बताया है. percentage निकलता है the total marks obtained which is F2. यहाँ पे मैंने लिखा है divided by 130. 130 is the total marks जिसका आपका पेपर है and multiplied it with 100, right? So that is nothing but this thing. Then you have result 1, result 2 and grade. Now they are important. जब मैं result 1 की बात कर रही हूँ मैंने इसमें if and ऑपरेशन लगाया है. एंड का मतलब मैंने क्लास में भी बताया है. इसका मतलब है जितनी भी आप इसमें कंडीशंस देंगे वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो लगाने का स्टाइल क्या है? इज इक्वल्स टू इफ़ एंड, और उसके बाद मैंने कंडीशंस दी हैं C2 मतलब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, या आप कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं. मैं मान रही हूँ सब्जेक्ट 1 में अगर आपके 35 या उससे ग्रेटर मार्क्स है, देन अगर सब्जेक्ट 2 में आपके 20 या उससे ग्रेटर मार्क्स है, और सब्जेक्ट 3 में अगर आपके 25 या ग्रेटर मार्क्स है, जब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन ओनली यू वुड बी पास, अदरवाइज यू वुड बी फेल. तो इसको बोलते हैं इफ एंड कंस्ट्रक्ट्स. सो द फर्स्ट पर्सन इज फेल. वाई सो? एक बार चेक कर लेते हैं. इनके सब्जेक्ट 1 में प्रमोद के मार्क्स है 41. तो 41 जो है वो हमने जो लिखा है यहाँ पर 41 इज ग्रेटर देन 35. यस. देन नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज 12. 12 क्या 20 से ग्रेटर है? नहीं. तो ये बच्चा यहीं पर फेल हो जाता है. इस तरीके से आप फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे. देन वी हैव रिजल्ट 2. रिजल्ट 2 में क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम पास कर देंगे. तो आप देख भी सकते हैं रिजल्ट 1 में काफ़ी बच्चे फेल हैं क्योंकि उनको तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा, और रिजल्ट 2 में काफ़ी बच्चे पास हैं. इसमें मैंने लगाया है इज इक्वल्स टू इफ़, और फिर वही कंडीशन अगर इनमें से अगर इसका एक भी सब्जेक्ट में अगर वो पास है तो पास, अदरवाइज फेल. तो ये इसको लिखने का तरीका आपको नोट करना है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन वी हैव ग्रेड. ग्रेड जो है इसके अंदर हम लोग इफ़ के अंदर इफ़ कंस्ट्रक्ट्स लगाते हैं, और ये मैंने परसेंटेज पे लगाया है. लेकिन उससे पहले मैंने एक कंडीशन दी है कि अगर मेरा N2 मीन्स मेरा रिजल्ट 1, मैंने रिजल्ट 2 पे नहीं 1 पे चेक किया है, अगर मेरा रिजल्ट फेल है तो बच्चे को फेल कर दिया जाए. और अगर ये कंडीशन नहीं है, मान लीजिए बच्चा जो है वो पास है, तो किस पे चेक करना है? M2 पे, यानी परसेंटेज पे.
अगर मेरा परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो मुझे ग्रेड दिखा दीजिए A. If it is greater or equals to 60 then my grade should be B. If it is greater or equals to 50 then C. And if it is less than or equals to 40 then my result should be D. और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, whenever you are using if constructs या इसको बोलते हैं nested if कंस्ट्रक्ट्स, तो उस केस में आपको ये चेक करना है जितने भी नंबर ऑफ या कोई भी फॉर्मूला है उसमें जितने भी ओपन ब्रैकेट्स हैं उतने ही इक्वल क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होने चाहिए. So I hope I am clear, and with this you have understood. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Approximately 10 functions हैं जो basic functions आपको आने चाहिए, right? After that, what do you have? You have another file, and that file is regarding data functions, database functions. अभी तक आपने जितना पढ़ा है count, min, max, average, सम, इन सब का आपको क्या करना आना चाहिए, इन सब का आपको डेटाबेस फंक्शंस पे भी लगाना आना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो फर्स्ट वाला मैंने ये डेटा लिया है, इसमें एक सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है, एज है, जेंडर है और मार्क्स है. आपने करना क्या है, यही सेम हेडर जो है आपका रो हेडर वो आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा. क्यों कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये हम अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसको हम बार बार चेंज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया काउंट, काउंटा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है. देन यहाँ पर भी काउंटा है. देन द फर्स्ट थिंग विच यू पीपल शुड बी नोइंग इज काउंट इफ. काउंट इफ में क्या होता है ना कि आपको स्टाइल है इज इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज एंड क्राइटेरिया. रेंज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और क्राइटेरिया भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. लेकिन काउंट इफ में आप या कोई भी इफ वाला फंक्शन जिसमें आप सम इफ भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल्स टू काउंट इफ. मैं किस पे लगा रही हूँ, इस रेंज पर, C2 से C21 पर यानी क्लास पर. देन आई एम गिविंग कॉमा क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्लास. मैं इसको थोड़ा एंटर कर दूंगी. अब मैंने इसमें कुछ वैल्यू दिया नहीं, देन द वैल्यू इज 0. सपोजिटली मुझे क्लास 9 के बच्चे को काउंट करना है तो मेरा आंसर आ गया 8. अब यहाँ पर फिल्टर लगा ही रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ क्लास 8 के बच्चे देखने हैं. तो क्लास 8 के बच्चे मेरे कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट. नहीं, क्लास 9 के चेक कर रहे हैं ना, सॉरी. देन इट शुड बी ऑफ क्लास 9. क्लास 9 का रिजल्ट आना चाहिए 8. तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट. देन अगर आप बोलते हैं कि हमें एक कंडीशन नहीं एक से ज़्यादा कंडीशंस लेनी है, देन यू हैव टू यूज़ काउंट इफ्स. काउंट इफ्स में जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया है, फर्स्ट जो रेंज लिया है वो है मेरा D2 से D21. व्हाट इज़ माय D, दैट इज़ एज. तो पहले आपको एज लेना पड़ेगा और अगर आप एज ले रहे हैं तो सेम आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा. सो D2 से D21 इस डेटा से सिलेक्ट किया, कॉमा K2 दैट इज़ माई एज. देन B2 से B21 दैट इज़ माई नेम एंड देन यहाँ से आपने ले लिया I2. लाइकवाइज E2 से E21 दैट इज़ फॉर माई जेंडर और E2 से E22 जो है वो मेरा जेंडर लग गया L2 पर. ये हो गया काउंट इफ्स. अब फिर से काउंट इफ्स में जितनी कंडीशन है वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा. तो यहाँ पर हमने लगाया नेम, एज एंड जेंडर. रेखा जिसका एज 16 है और जिसका जेंडर फीमेल है तो वो आंसर मुझे दे रहा है 1. मान लीजिए अगर मैं इसमें से एक भी क्राइटेरिया को डिलीट कर देती हूँ तो डिलीट, अगर मैं इसमें से एक भी क्राइटेरिया को डिलीट कर दूंगी तो मेरा जो आंसर देगा वो यहाँ पर क्या दे देगा, 0, राइट. तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं काउंट इफ्स के. इतने कंडीशंस हमको देना पड़ता है, फिर भी हमको जो रिजल्ट दे रहा है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे देना पड़ रहा है. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ समथिंग नोन एज डी काउंट और डी काउंटा. देखिए इसका स्टाइल क्या है, आपको लिखना है डी काउंटा ब्रैकेट में डेटाबेस, देन फील्ड एंड देन क्राइटेरिया. तो आपने लिखना कैसे है, इज इक्वल टू डी काउंटा. पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे डेटा को, ठीक है. तो उसका एड्रेस है A1 से एज यू पीपल कैन सी F21. देन कॉमा फील्ड. फील्ड आपको सपोजिटली मार्क्स चेक करना है तो मैंने दे दिया F1. अब इसका ये ब्यूटी है इस तरह के क्वेश्चंस का कि अगर आप इसमें मार्क्स सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा रेंज ये ऑटो सिलेक्ट कर लेता है. एंड देन हेयर यू हैव टू गिव द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया भी मैंने ले लिया है I1 से लेकर L2 तक. सो लेट मी जस्ट प्रेस एंटर. अभी मुझे ये रिजल्ट 0 दे रहा है क्योंकि रेखा नाम का कोई बच्चा नहीं है जो क्लास 9 में है और उसका एज 16 है. तो चलिए हम नाम को
एक काम करते हैं, हटा देते हैं। और लेट्स से एज जिसका 16 है इसको भी सपोजिटली मैं हटा देती हूँ। मुझे सिर्फ क्लास 9 में अगर फीमेल चेक करने हैं तो वो मुझे रिजल्ट दे रहा है 3। क्लास 9 में सपोजिटली मुझे मेल चेक करने हैं तो वो मुझे रिजल्ट दे रहा है 5। मान लेते हैं क्लास 8 में, या मान लीजिए मुझे क्लास भी नहीं देखना, सिर्फ मेल चेक करने हैं मेरे पूरा डेटा में, तो मुझे रिजल्ट दे रहा है 12। तो अकॉर्डिंगली हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से आपका जब रिजल्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डी सम्स, सॉरी डी अभी हम लोग ने क्या निकाला, डी काउंटा, और ये होते हैं आपके डी फंक्शंस या डेटाबेस फंक्शंस। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर मैंने एक एवरेज निकाला है। अब एवरेज तो मैंने लगाया है मार्क्स के ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू एवरेज F2 से F21। नाउ F कॉलम इज फॉर मार्क्स। लेकिन मान लीजिए इसमें भी आपको कुछ कंडीशंस देनी है और कंडीशंस देने के बाद एवरेज निकालना है, तो सेम स्टाइल आपको निकालना पड़ेगा। डी एवरेज का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू डी एवरेज A1 से, मतलब पूरा डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको फील्ड लेना है। फील्ड मेरा क्या हो गया F1, यानी मुझे मार्क्स देखने हैं, और क्राइटेरिया मैंने दिया है I1 से L2, यानी ये पूरा। ठीक है, तो अब सपोजिटली मैंने कहाँ पे किया है ये चीज़, यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं एक बार यहाँ पर ही लिख लेती हूँ, तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे जो एवरेज निकाल कर दे रहा है ये, वो सिर्फ उसका दे रहा है जिसका जो जेंडर है मेल है। तो सपोजिटली अगर मैं क्लास कर देती हूँ 8, क्लास 8 में जो मेल हैं उनका जो मुझे एवरेज निकाल के दे रहा है वो मुझे दे रहा है 400.5। तो इस पर आप फिल्टर एक बार लगा सकते हैं। क्लास आपको क्या चाहिए 8, और जेंडर होना चाहिए, जेंडर हमारा क्या था मेल। क्लास 8 एंड जेंडर शुड बी मेल। तो इसमें मार्क्स आए हैं 400 एंड 401, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू 400 प्लस 401 is nothing but 801, and is equals to 801 when divided with 2 is going to give me nothing but 400.5। तो यही हमारा रिजल्ट जो है इसने निकाल कर दिखाया भी था। ठीक है, 400.5। तो दीज आर द ब्यूटीज ऑफ दीज क्वेश्चंस, दीज फंक्शंस, कि आपको आपके क्राइटेरिया चेंज करने पे भी रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो पहले हमने करा डी काउंटा, या आप डी काउंट लगाना चाहते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू पे लगाइएगा, एंड डी एवरेज। नेक्स्ट इज डी मैक्स एंड डी मिन। डी मैक्स डी मिन के लिए मैंने ये डेटा लिया है जिसमें एक सीरियल नंबर है, एक आइटम है, एक कंपनी है, एक रेट है, एक क्वांटिटी है, और इनका टोटल मैंने जो है वो कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई करके रेट और क्वांटिटी को। ठीक है, अब मैंने इसके जो फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोजिटली यहाँ पर तो मैंने मैक्सिमम निकाला है, सपोजिटली यहाँ पर मैंने लिखाया है डी मैक्स। वही स्टाइल है, इज इक्वल्स टू डी मैक्स पूरे डेटा में। फील्ड मान लीजिए मुझे मैक्सिमम रेट देखना है, तो दैट इज D1, और क्राइटेरिया मैंने दिया है आइटम एंड DVD का। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे आइटम और DVD का मुझे जो लगा रहे हैं, DVD जो राइटेक्स कंपनी का है उसका रेट मुझे ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर भी फिल्टर करके ये आपको बार बार चेक करना है। और राइटेक्स कंपनी का उसका रेट मैक्सिमम ऑफ 15 इज नथिंग बट 15, तो वो ठीक रिजल्ट दे रहा है। लाइकवाइज अगर आपको मिनिमम भी निकालना है तो मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ करी है। अब मान लीजिए मुझे मिनिमम ऑफ क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं मुझे मिनिमम ऑफ क्वांटिटी बताइए DVD जो राइटेक्स कंपनी के हैं, जिसकी क्वांटिटी 40 है और टोटल 600 है। तो ये आंसर आपको दे रहा है 40, यानी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है 40 जो DVD कंपनी के है। तो स्टाइल सब में सेम रहेगा इस तरह के फॉर्मूले में। वो क्या रहेगा, डेटाबेस, फिर आपको फील्ड जो देखना है, फिर आपको क्राइटेरिया जो चेंज कर करके आपने विजिबल करना है। मान लीजिए ये मुझे DVD नहीं, सपोजिटली मुझे CD कर देते हैं। CD जो राइटेक्स कंपनी की है, एंड लेट्स से उनका जो क्वांटिटी है, CD जो राइटेक्स कंपनी है उसका क्वांटिटी एक 50 दे रखा है। ठीक है, और उसका जो टोटल है वो है 500 सपोजिटली टोटल।
तो ऐसी एंट्री जो है वो एक ही है जो मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ, ठीक है। तो उसका अगर आपको मिनिमम निकालना है, सो दैट इज 50, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज। नेक्स्ट, इसी डेटा के ऊपर अगर आपको निकालना पड़ता है सम, दैट इज अगर आपको निकालना पड़ता है डी सम, तो जैसे अभी तक आपने सम करा है, अब आपको पूरे डेटा पे लगाना पड़ेगा, कुछ कंडीशन देंगे उस हिसाब से। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि सम इफ क्या होता है। देखिए, सम इफ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। सम इफ, पहले आपने रेंज दिया, क्राइटेरिया दिया, उसके बाद सम रेंज, टोटल किसका करके दिखाना है। तो सम इफ सपोजिटली, अब जैसे काउंट इफ होता था, सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। ज़्यादा लगानी है तो सम इफ्स में चले जाओगे। तो सम इफ सपोजिटली मैं लगाना चाहती हूँ B2 से B14 यानी आइटम के ऊपर, और फिर मुझे क्राइटेरिया लेना पड़ेगा ये वाला K2, और उसके बाद सम रेंज जो मुझे देखनी है, दैट इज़ माई टोटल रेंज। तो मैंने इसको एंटर किया, सो दैट इज़ 2000। कैसे 2000? क्योंकि CD जो राइटेक्स कंपनी की है, CD जो राइटेक्स कंपनी की है, उसको आप एक बार देख लेंगे। मुझे क्या देखना है, CD एंड उनकी कंपनी भी क्या होनी चाहिए, राइटेक्स। तो ऐसी 2 एंट्रीज हैं और उसका टोटल कितना है, 500 + 500। तो मेरा रिजल्ट जो है वो उस हिसाब से दे देगा, दैट शुड बी 1000, ठीक है। इज इक्वल्स टू सम इफ, जो रेंज मैंने लिया है वो आइटम के ऊपर लिया है, ओके एक ही कंपनी लगाया ना सिर्फ CD के ऊपर। हाँ, तो CD तो हमारी 2 है, 2 कंडीशन नहीं लगा सकते हो। CD जो राइटेक्स कंपनी की है इस पे नहीं लगा सकते हो, सिर्फ CD आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ जी, वो 4 ही हैं। सो दिस इज 500 + 500 1000 + 450 + 550 इज नथिंग बट 2000। यस, इट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सम इफ्स कर देती तो मैं ये दोनों कंडीशन चेक करती, उस केस में 1000 आता, अभी मैंने बताया भी था। लेकिन इस केस में आपको ये पता होना चाहिए, सम इफ्स में हम जो सम रेंज लगाते हैं वो पहले लिखते हैं। ये लिखने के जो स्टाइल्स हैं ये आपको प्लीज़ क्लास नोटेड डाउन, ये आपको याद होने चाहिए और ये प्रैक्टिस से होगा। सपोजिटली मैंने सम रेंज इसके अंदर दे दी है टोटल, तो टोटल मुझे पहले देखना है और उसके बाद मान लीजिए मुझे आइटम पे भी लगाना है और कंपनी पे भी। तो मैं क्या करूँगी, पहले सेलेक्ट करूँगी B2 से B14, कॉमा इसका क्राइटेरिया हो जाएगा K2, देन अगेन कॉमा, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर द कंपनी दैट इज C2 से C14, और इसका जो क्राइटेरिया है जो मैं चेंज करूँगी दैट इज़ माई L2, ठीक है। अब आपने चेक करा, ये फिल्टर करके इसका आंसर आना चाहिए 1000। मान लीजिए अगर हम DVD देखते हैं राइटेक्स कंपनी के, तो इसका आपका टोटल बन रहा है 1350। तो ये आप देख भी सकते हैं एक बार कि अगर ये सब आप खुद एक बार कोशिश करेंगे, DVD और वो राइटेक्स कंपनी की है, तो देख लीजिए 600 + 750 इज नथिंग बट 1350, 1350, राइट। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, फिर से अगर हम सम इफ्स कर रहे हैं तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगेन इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू डी सम, जो आपके सिलेबस में है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल हो गया, आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से वही स्टाइल, इज इक्वल टू डी सम, पहले डेटाबेस कॉमा फील्ड, क्या देखना चाहते हो, टोटल, एंड देन जो क्राइटेरिया है। तो सपोजिटली DVD जो राइटेक्स कंपनी की है उसका टोटल मुझे देखना है, तो दैट इज 1350। और मान लीजिए अगर मुझे CD राइटेक्स कंपनी का देखना है, सो दैट इज समथिंग नोन एज 1000, ठीक है। एक और छोटा सा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, उसको बोलते हैं dget। dget में क्या होता है ना, अगर आपको कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई डेटा का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है dget। तो अगर इन केस अगर आप पहले dget यूज़ तब करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो हम लोग यूज़ करते थे लुकअप वाले क्वेश्चंस। लेकिन लुकअप का यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इतने एक्यूरेसी नहीं है रिजल्ट में, एंड दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स दीज DB फंक्शंस। उसमें वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ dget। सपोजिटली ये डेटा तो मेरा सेम है, इसमें मैंने एक फादर नेम इंक्लूड करा है और एक एंट्री आप देख सकते हैं विनोद, जिनके फादर का नाम राम है, और एक और मैंने जानबूझ के विनोद दिया है जिसके फादर का नाम गणेश है। ये एंट्री मैंने इसमें इंक्लूड करी है। अब करा क्या है ना, मैंने यहाँ पर पहले लगाया है VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP में पहले मुझे एक लुकअप वैल्यू, मैं इस वैल्यू को विनोद को लुकअप करना चाहती हूँ। कहाँ पर लुकअप करना चाहती हूँ, आप पूरा वो एरे ले लेंगे। मैंने लिया है ये वाला वैल्यू B2 से
G21, देन द कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 5, जितने भी आपके कॉलम्स हैं उसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और रेंज वैल्यू जो है ये हमेशा आपको 0 देनी है। इन केस अगर आप 1 दे देते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिलता है, 0 से आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलता है। तो मुझे विनोद जो बच्चा है मेरे डेटा में, उसके मार्क्स मुझे, मैं बोल रही हूँ लुकअप करके दिखा दीजिए, उसके मार्क्स मुझे दे दीजिए। तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे ये एब्सर्ड रिजल्ट दिखा रहा है, मुझे बता रहा है विनोद जो है वो मेल है। ये तो मुझे देखना नहीं था, एंड दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ डी गेट फंक्शन। देखो डी गेट कैसे लगाना है, फिर से वही इज इक्वल टू डी गेट, पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करा, कॉमा फील्ड, फील्ड हो गई आपकी मार्क्स, एंड देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर लिया है ये दोनों, यानी मेल यानी नेम एंड फादर नेम, दैट मीन्स G10 से K11, इसका एड्रेस आप देख लेंगे, दिस इज G10 से K11, और इसको मैं अगर एंटर करती हूँ तो विनोद जिसके पापा का नाम राम है तो उसका मार्क्स कितना है 320, तो दैट इज गिविंग मी द एक्यूरेट रिजल्ट्स। मान लेते हैं विनोद जिसके पापा का नाम गणेश है तो उसका मुझे आंसर ये दे देगा 359, विच इज़ आवर राइट थिंग्स। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो इसीलिए मैं आपको ये लेक्चर बताना चाह रही थी जिसके अंदर आपने बेसिक फंक्शन पढ़ लिए हैं। एक होता है सम, एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन, देन एक होता है, और क्या करें हम लोग, एवरेज, एवरेज हम लोग पूरा लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ने निकाला है अगर हमें परसेंटेज करना है तो, उसके बाद हम लोगों ने निकाला है अगर हमको रिजल्ट्स निकालने हैं, ग्रेड्स निकालने हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्ट है इफ़ एंड का, हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है इफ़ और का, हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है इफ़ का, जिसको मैं नेस्टेड इफ़ भी बोलती हूँ। इस तरीके से ये तो हो गया मेरे बेसिक फंक्शंस, और डीबी फंक्शंस जो है वो इन्हीं पे हम पूरे डेटा पे लगाते हैं, दैट इज़ माई डी सम, डी काउंट, देन डी काउंटा। इनके सबको आपको इनके सिंटैक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डी मैक्स भी हमने किया है, डी मिन भी किया है, डी एवरेज, देन हम लोग ने फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, दैट इज काउंट इफ, जो एक ही क्राइटेरिया के ऊपर लग सकता है। फिर हमने किया है काउंट इफ्स, फिर हमने किया है सम इफ, और फिर हमने किया है सम इफ्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हाँ एक और हमने फंक्शन किया है, दैट इज समथिंग नोन एज डी गेट वैल्यू। वी लुकअप आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी था कि क्यों ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम लोग वी आर मूविंग टू दीज फंक्शंस। तो इतने फंक्शंस आपके सिलेबस वाइज हैं जो आपको कंप्लीट करने ही करने थे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू। In case if you are be having any doubts or any questions, do let me know, right? So that is all class, that is all for today.